25 साल पहले 10 रुपए होगा, उसका 100 रुपए हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाँ, नवासी। मेरा कार्यालय तो भाई औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी का कार्यालय है। हाँ। अब उसकी भूमिका मैं अपने आप को संदिग्ध बता दूं, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं ही संदिग्ध हूँ। मैं खुद बोल दूं कि मैं संदिग्ध हूँ क्या? नहीं। हाँ, आपके पूर्व 11 दुकानें जो पिछले सप्ताह जांच के दौरान बंद पाई गई थी, उनको जिले के ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा क्रय विक्रय के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोटिस भेजा गया है। क्या पाई गई थी उस दुकान? फिलहाल तो अभी कई प्रकार की कमियां पाई गई हैं, उनका अध्ययन हो रहा है। 100 से ऊपर की दुकानों की जांच हो चुकी है। समय समय जो है पूरा उसका अध्ययन किया जा रहा है, और अध्ययन के हिसाब से हम लोग जो है काफी इसमें सचेत होकर के कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो 11 दुकानों को जो नोटिस गई है, 11 फर्मों को वहाँ पर क्या ऐसा था क्या कि वहाँ पे वो दुकानें कम्प्लीटली बंद थी? वहाँ पे जनरल जनरल स्टोर वाली नहीं, जो दुकानें पूरी बंद पाई गई उनको ही नोटिस भेजे गए हैं। पहला चरण हमारा प्रारंभ हो चुका है, ये कई चरणों में ये कार्य होगा। अच्छा, उस फर्मों पे भी ये जो फेंटासिल वो है आपका कफ सिरप है, वो सूची मुख्यालय से आई गई थी, उसकी जांच थी, उसमें फेंसाडिल है कि नहीं है वो उनसे ही मांगा गया कि आपने कितना क्रय विक्रय किया है, क्योंकि सूची मुख्यालय से आई थी, उसमें इस बार संभावना उनके द्वारा बेचा गया, पर वो कहाँ तक सत्य है ये उनसे ही बातचीत में, उनसे ही परीक्षण में मालूम चलेगा। फिलहाल ये बंद पाई गई, नोटिस भेज दिया। हाँ, भेज दिया। ये मतलब फेंसाडिल अभी बैन है या इसकी खरीद बिक्री हो रही है? फेंसाडिल नाम की औषधि के बैन होने की कोई सूचना अभी तक कार्यालय में नहीं। अच्छा, ये नरेश मोहन दीपक कौन है सर? बहुत चर्चा में है इस समय। नरेश मोहन दीपक जी मेरे समकक्ष अधिकारी हैं, इस समय बस्ती मंडल के सहायक आयुक्त औषधि हैं। बनारस में कब से कब तक रहे हैं सर? बनारस में इनका कार्यकाल का समय मुझे अभी स्मरण नहीं हो पा रहा है। आपके ज्वाइनिंग पहले वही यहाँ पे थे? हाँ, मेरी ज्वाइनिंग पहले वही से यहाँ। तो ये जो ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी ऑफिसर जो होते हैं, जिनकी चर्चा हो रही है कि लाइसेंस जो लाइसेंस धारक हैं वो किस तरीके से लाइसेंस प्राप्त किए, उसको लेकर भी डिपार्टमेंट के लोगों की भूमिका संदिग्ध है। इसको लेकर कोई जानकारी है? जांच नहीं, ये संबंध में ना तो कोई जानकारी है, ना मेरी कोई टिप्पणी है। तो ये सर कहाँ से बनता था? ये इसका प्रोडक्शन कहाँ होता था? जो ये अपने जो भी किस चीज की बात कर रहे हैं? ये जो फेंसाडिल अपने निर्माण शाला में बनता था। ये हिमाचल प्रदेश के स्थित है। हिमाचल से ही आता था? हाँ, बन के पूरे देश वहीं से आता था जी। तो ये शुभम जायसवाल सर कौन है? इसकी चर्चा जो हो रही है, ये क्या है? ये मतलब सुपर स्टॉकिस्ट है, क्योंकि आप लोग डिपार्टमेंट में आप बेहतर बता। देखिए, सुपर स्टॉकिस्ट ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। हाँ। हमारे एक्ट में ये भी एक व्यापारी है, आम जैसे और अन्य व्यापारी। अब इनका नाम चल रहा है तो वो जांच का विषय, इसमें सारी जो है एजेंसियां सरकार की लगी हुई है। सर एक नाम और भी आ रहा है, प्रशांत उपाध्याय। ये कौन है सर? प्रशांत उपाध्याय? ये भी यहाँ से जुड़े हुए व्यापारी हैं। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी हैं, मैं कहाँ तक के नाम याद रखूंगा। नाम जिसका आ रहा पर उसकी कोई अभी कोई कागज वगैरह मेरे पास आए, हम लोग तो फैक्ट्स के ऊपर ही तो कार्रवाई करेंगे। तो जो फेंसाडिल दवा है सर, ये स्वदेशी तरीके से बनाए जाते हैं अपने यहाँ? स्वदेशी क्या, ये एलोपैथिक दवाई है। उसकी जो एलोपैथिक दवाइयां जैसे बनती, जिस नियम से वैसे बनती थी। तो नियम विरुद्ध तो ये दवा है नहीं? ये जो बन रही है दवा नियम विरुद्ध तो है नहीं? नियम विरुद्ध नहीं, तो फिर क्यों इसको लेकर इतना हल्ला मचा हुआ है सर? थोड़ा सा समझा दें। हल्ला मचा हुआ है इसके दुरुपयोग के कारण। इसका इसमें जो एक अवयव कोडीन होता है, वो नशा जैसा महसूस कराता है। इसी पे जो है इसका दुरुपयोग होने की प्रबल संभावना रहती है, इसलिए इसके ऊपर इतना। सर 100 करोड़ रुपए की कफ सिरप बनारस में खपा दी गई, आप लोग को कभी पता नहीं चला? लखनऊ की जो टीम है जब वहां से जांच के लिए आया तब आपको घटती है। 100 करोड़ रुपया का क्या मतलब है भाई? जिसका जो इलाज है, दवाई है, तो 100 करोड़ रुपया की मतलब कि कोई लिमिट है क्या कि 100 करोड़ की नहीं, 99 करोड़ की करनी है, 100 करोड़ नहीं करनी है भाई? तो व्यापार है। व्यापार तो जितना ये सरकार जो है, चाहे किसी भी विषय का हो, व्यापार होगा ही। अब जिस
सिरप का दाम आज से 25 साल पहले 10 रुपए होगा, उसका 100 रुपए हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाँ, 89 लाख कप सिरप बनारस में खपा दी गई। आपको लगता है इतनी आबादी भी नहीं है? आबादी तो है ही ना। ये तो एक अनुसंधान का विषय है साहब, कि इसमें कितने मरीज खांसी के हुए, क्या बाहर से मरीज आए, लोकल मरीज है, तो वो तो ये तो एक अलग डेटा इसका बनेगा। कितने डॉक्टरों ने लिखी, ये कोई ऐसा मैं सिर्फ एजम्पशन के ऊपर इसका उत्तर नहीं सकता। हम लोगों ने भी दवा मंडी के जो व्यापारी थे उनसे बातचीत हम लोगों ने भी किया था, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर 89 लाख कप सिरप बनारस में खपाई गई है तो इसका मतलब कि हर घर में 50-50, 60-60 कप सिरप की शीशी पड़ी होनी चाहिए, तभी भी नहीं खप पाएगा। अब 89 लाख क्या एक दिन में खपा दी गई या एक साल में खपा दी गई, वो तो एक अलग डेटा बन जाएगा ना। वो तो जांच कर रहे, तो अभी जब जांच में सब चीजें आएंगी, जब अगर ये पहलू जांच में आएगा तो इस पे जो है आपको उत्तर कुछ समय बाद मिल जाएगा सर। सर 100 करोड़ एक सवाल ये था कि जैसे जिन लोगों पे ये आरोप लग रहे हैं, ठीक है, इसमें एक जैसे अभी प्रशांत उपाध्याय की बात की, तो इनकी भी एक एजेंसी थी, राजेंद्र ड्रग एजेंसी और राधिका एंटरप्राइजेस, तो क्या इनको भी नोटिस भेजी गई है या कुछ इस तरीके का विधिक कार्रवाई की गई है? ये जांच के दायरे में थी। जांच के दायरे में ये भी है। राजेंद्र, ये इनकी जांच हुई है तो इनके अभी उसका एकदम से नोटिस भेजा नहीं जा सकता है, उसको पढ़ा जाता है पहले जांच आख्या को, उसके बिंदुओं को संगत किया जाता है, तब उसका डेटा एनालिसिस होता है, तब जरूरी भेजा जाता है। आपने जैसे कि बताया सर कि फेंसिडिल है, उसी तरीके से एस्टॉप है, ऑनरेक्स है, तो क्या ये भी प्रतिबंधित है? नहीं, प्रतिबंधित तो कोई नहीं है ये। एस्टॉप और ऑनरेक्स ये क्या है? सर, आपके कार्यालय की भूमिका संदिग्ध है, ये आपके डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी भी कह रहे हैं और एसआईटी जांच में भी ये बात सामने आ रही है। इस पर आप कुछ कहना चाहिए? आपके कार्यालय की भूमिका संदिग्ध है। मेरा कार्यालय तो भाई औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी का कार्यालय है। हाँ। अब उसकी भूमिका मैं अपने आप को संदिग्ध बता दूं, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं ही संदिग्ध हूँ। मैं खुद बोल दूं कि मैं संदिग्ध हूँ क्या? नहीं। हाँ। आपके पूर्व के अधिकारी का नाम? मैं इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ।